डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोटिस्टस पढ़ रहे हैं, तो हमने प्रोटिस्टा जो है इनके जनरल कैरेक्टर्स भी स्टडी की थी। और इसके बाद हमने बताया था द फोटोसिंथेटिक दिस प्रोटिस्टस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो बेटा हम पहला टाइप पढ़ रहे थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस बेटा हमने कहा कि इनको हम डिवाइड करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। बेटा फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था डाइनोफ्लैगेट्स। और अब सेकंड टाइप है बेटा डाइएटम्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस कैन बी डिवाइडेड इनटू डाइनोफ्लैगेट्स, डाइएटम्स एंड इसके बाद बेटा नंबर थर्ड होगा इसका इग्लिनोइड्स। डाइएटम्स जो है they are the golden brown photosynthetic protists. They are the protists which are golden brown and perform photosynthesis. Thus, this group, that is diatoms, are also known as golden alga. This group is also called as golden alga. General characteristics of diatoms. बेटा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है डायटम्स के, फर्स्ट जो है डायटम्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ ओशंस। बेटा जो फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स और प्लांट्स जो होते हैं, जो ओशंस में होते हैं, उनमें मेजर पोर्शन होती है डायटम्स की, यानी कि दे कॉन्स्टिट्यूट अ बल्क ऑफ द ओशन, द फाइटोप्लैंक्टन ऑफ द ओशन। बेटा उसमें डाइनोफ्लैगेट्स में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे डाइनोफ्लैगेट जो है, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो परफॉर्म करते हैं डाइनोफ्लैगेट्स। लेकिन इनका ग्रोथ, इनका बहुत एबंडेंट ग्रोथ होता है। ये बल्क क्वांटिटी में पाए जाते हैं डायटम्स, किसमें? ओशंस में पाए जाते हैं। और इट इज एस्टिमेटेड दैट ए 60 टन ब्लू व्हेल, जो व्हेल होती है, अगर 60 टन ब्लू व्हेल का वजन होगा तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 टन डायटम्स फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। वो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? डायटम्स, यानी कि उसके गट में अबाउट 2 टन ऑफ डायटम्स, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। दैट इज दे आर मच मोर अबंडेंट। 60 टन ब्लू व्हेल में कितना होगा? 2 टन ऑफ डायटम्स होंगे इसके गट में। That is, they are much more abundant. और बेटा इसका नेक्स्ट फीचर ऑफ सेकंड जो इनका करेक्टर है, that is they are microscopic. That is why they are called as phytoplanktons. They are microscopic, they are unicellular and they are photosynthetic. क्या है? They are microscopic, they are unicellular, they are photosynthetic, they are much more abundant and they possess different forms. They occur in different forms. They possess different forms. Some are spheres, in the form of spheres or sphericals, circle-like. Some occur in rectangles, in the form of rectangular. Their shape may be rectangular, or their shape may be in the form of triangles. They may be spheres, circle-like. They may be rectangle-like. They may be triangle-like. बेटा इनका जो एक और मेन फीचर है, दैट दे ऑकर मोस्ट इन फ्रेश वाटर्स, ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर भी ये पाए जाते हैं। इन मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। बेंथस, बेटा जो बॉटम होता है ओशन का, समंदर का जो बॉटम होता है, वहां पे भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। क्या बात? दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, दे आर मोस्ट एबंडेंट, दे आर माइक्रोस्कोपिक, they are unicellular, they are photosynthetic, they occur in different shapes. बेटा इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, that they show radial symmetry or isobilateral symmetry. बेटा इनका जो सिमेट्री जो है इनकी, वो रेडियल सिमेट्री हो सकती है, then they are called as centrales. When they show radial symmetry, they are called as centrales. Or if they show isobilateral symmetry, then they are called as pinnales. They show radial symmetry, centrales, or isobilateral symmetry,
पिनेल्स। बेटा इनका एक और कैरेक्टर है, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट है, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, बट दे शो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, जो हम पढ़ रहे थे, दे शो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज सिक्रीशन जब वो करते हैं, सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज, इसकी मदद से वो आगे जा सकते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। डायटम, बेटा ये जो डायटम्स जो है, डायटम सेल जो है, इनका नाम दिया गया है फेस्ट्यूल्स। डायटम सेल्स आर कॉल्ड एज फेस्ट्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? फेस्ट्यूल्स इनको बोलते हैं, इनको नाम दिया गया है फेस्ट्यूल्स। जो इनके सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। Yes, diatom cells are called as festules and their cell wall is made up of cellulose. बेटा एक और फीचर इनमें है, क्या इनका जो सेल वॉल होता है इसमें गिलास लाइक, जो शीशा होता है ना, गिलास लाइक होता है, इनके सेल वॉल में इम्प्रेग्नेट होता है, एम्बेडेड होता है गिलास लाइक सबस्टेंस, एंड दैट गिलास लाइक सबस्टेंस इज कॉल्ड एज सिलिका। That is their cell wall possess a glass like substance, that is cell wall is impregnated। impregnated का मतलब है कि इनके अंदर जो है, इनका जो सेल वॉल होता है इसमें डिपॉजिट होता है, क्या डिपॉजिट होता है गिलास लाइक सबस्टेंस, एंड दैट गिलास लाइक सबस्टेंस इज कॉल्ड एज सिलिका। बट ये जो सिलिका होता है, ये जब इनकी डेथ होती है, फिर ये जो फ्लोर होता है, ओशन का फ्लोर होता है, वहां पे फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स, बट with the that is their cell walls are get converted into fossils, that is called as diatomaceous earth। इनका सेल वॉल जिसमें गिलास होता है, with the after their death they get converted into fossils and they form diatomaceous earth। diatomaceous earth बनाते हैं। diatomaceous earth क्या है? These are the diatoms which have got buried। और बेटा इसका जो एक और कैरेक्टर है, इसकी जो सेल्स है भी हमने बताया, ये स्फेरिकल होती है, रेक्टेंगुलर होती है, ट्रायंगुलर होती है, ड्यू टू वेरियस डिजाइन्स ओवर द सेल वॉल। उसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल पे बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं, hence they have been regarded as, इसीलिए इनका एक लक़ब दिया गया है, इनको एक नाम दिया गया है, jewels of plant kingdom। jewels of plant kingdom। diatoms have been named as jewels of plant kingdom because they possess various designs on their cell wall or on the surface of their cell walls। इसका जो सेल वॉल जो है, सेल वॉल में दो यूनिट्स होते हैं। इनके सेल वॉल जो है डायटम्स के, उनमें दो यूनिट्स होते हैं। इन दो यूनिट्स की वजह से इसका नाम दिया गया है डायटम। Their cell wall is made up of two units। इसमें दो यूनिट्स होते हैं, that is why they have been named as diatom। they have been named as diatom because of the presence of two units in their cell wall। बट इसका जो सेल वॉल है, जो अपर पार्ट होता है, अपर हाफ, सेल वॉल का जो अपर हाफ होता है, द अपर हाफ इज कॉल्ड एज इपिथीका। upper half or upper lid is called as epitheca, and the lower is called as hypotheca। बेटा आपने सोप बॉक्स देखा होगा, सोप बॉक्स का अपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट होता है। यही इसी तरह यहाँ पे भी अपर वाला पार्ट होता है इस सेल का, और लोअर पार्ट होता है। जो अपर पार्ट होता है डायटम का, that is called as epitheca, यानी कि अपर सोप केस का अपर पार्ट, that is called as epitheca, and lower part is called as hypotheca। बेटा इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, and they possess chlorophyll A, chlorophyll C, that is, they have been called as brown due to the presence of chlorophyll C। they possess chlorophyll A, chlorophyll C, carotenoids, adenosine and fucoxanthin। the various pigments present in diatoms are chlorophyll A, chlorophyll B, carotenes, diadenosine and fucoxanthin। these are the photosynthetic pigments। बेटा जो यूजुअली जो नीट में आता है क्वेश्चन, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, वो होता है रिजर्व फूड।
हमने ऑयल और स्टार्च पढ़ा था फ्लैजेलेट्स में, डाइनोफ्लैजेलेट्स में। यहाँ पे रिजर्व फूड है ऑयल और ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्या पॉलीसेकेराइड? दैट पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड एज क्राइसोलेमनेरिन। Chrysolaminarin. The reserve food is oil and a polysaccharide. That polysaccharide is called as chrysolaminarin, also called as leucosin, or that polysaccharide is called as leucosin. The reserve food is the oil and a polysaccharide called the chrysolaminarin. और बेटा ये थैलस, प्लांट बॉडी जो है, थैलस, थैलस क्या मतलब क्या है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। बेटा ये थैलस जो होता है, इनका बॉडी जो होती है इनकी, वो होती है डिप्लॉयड। क्या होती है? डिप्लॉयड। और जो इट फ्लोट्स बिकॉज ऑफ द लाइट ग्लोब्यूल्स ऑफ लिपिड्स। इसमें लिपिड्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लिपिड्स। ये जो थैलस होता है, प्लांट बॉडी होती है, ये फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसकी उनकी प्लांट बॉडी, डायटम्स की प्लांट बॉडी जो है वो फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज इट पॉजेस लिपिड्स और ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड्स। और इसके बाद बेटा इनका जो रिप्रोडक्शन है, जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डायटम्स में पाया जाता है, वो है बाइनरी फिशन। बेटा हमने पढ़ा है बाइनरी फिशन, a cell divides into two। और दिस बाइनरी फिशन मोस्टली occurs at night। बेटा इसका रीजन तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बुक्स पे नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखने में आया है कि बहुत सारे बुक्स पे लिखा है दैट दिस रिप्रोडक्शन, दियर बाइनरी फिशन, जो इनकी रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन जो है वो यूजुअली आकर होती है, वो यूजुअली आती है कहाँ, किस वक्त? नाइट में होती है इनकी बाइनरी फिशन। तो इसमें क्या होता है बेटा? इन दिस प्रोसेस ईच डॉटर इंडिविजुअल रिटेन्स वन हाफ। जब डिवीजन होता है, हमने पढ़ा है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, डायटम इसीलिए कहा गया है। अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट को हम इपिथीका बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम हाइपोथीका बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, जब बेटा डिवीजन होता है, इसमें अपर और लोअर क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, और ये रिटेन करता है बेटा अपर वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज इपिथीका। इन दिस प्रोसेस बाइनरी फिशन में क्या होता है? ईच डॉटर इंडिविजुअल रिटेन्स वन हाफ। इसमें एक ही हाफ रिटेन करता है इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज इपिथीका। अपर वाला पार्ट रिटेन करता है। एंड पेरेंट का of the parent and the other half, that is hypotheca, is synthesizer, और ये synthesize करता है नीचे वाला part, that is called as hypotheca। बेटा इनके बाइनरी फिशन में क्या होता है, या जब ये डिवाइड होते हैं, अपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, इपिथीका और हाइपोथीका सेपरेट होते हैं, और फिर हाइपोथीका वाला पार्ट जो होता है, इसका जो नीचे वाला पार्ट हाइपोथीका होता है, वो ये सिंथेसाइज करता है, that is the binary fission, that is they divide with the help of binary fission, and in this binary fission the upper part epitheca is retained and the hypotheca is synthesized or newly synthesized। तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पे जिनके पास हाइपोथीका, जो हाइपोथीका वाला पार्ट है, वो इपिथीका वाला पार्ट सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। और बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें, वो है आइसोगैमस और ओगैमस। बेटा आइसोगैमस, आइसो मीन्स सेम, दैट इज व्हेन द gametes are structurally and functionally similar। gamete जो होंगे वो आइसो मीन्स सेम, गैमस मीन्स gametes आर सेम। इनकी स्ट्रक्चर सेम होगी या उनकी जो फंक्शन वो तो सेम होगी फंक्शन, दैट इज द gametes, मेल एंड फीमेल gametes आर सिमिलर इन साइज। और यहाँ पे क्या है? ओगैमस, दैट इज एडवांस्ड। ओगैमस इज कॉल्ड एज एडवांस्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा एडवांस्ड ओगैमस टाइप इन विच द मेल गेमीट जो है वो मोटाइल होता है। क्या? मेल गेमीट जो होता है, मेल गेमीट वो होता है मोटाइल, और बेटा जो फीमेल गेमीट जो होता है वो होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। आइसोगैमस में मेल वाला जो होता है वो मोटाइल होता है, वो मोटिलिटी दिखाता है, वो मूवमेंट करता है, और वो कहाँ पे पहुंचता है? वो फीमेल के पास पहुंचता है, फीमेल गेमीट के पास। और फीमेल नॉन मोटाइल होती है, वो मूवमेंट नहीं करती है। That is called as oogamous, where the male is motile and female is non-motile. Such a type of reproduction is called as oogamous type of reproduction। और बेटा ये जो जाइगोट होता है, जब इनका जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल चाहे आइसोगैमस होंगे या ओगैमस रिप्रोडक्शन होगी, इसके बाद जो गेमीट होता है, जब ये गेमीट बनाता है, जाइगोट बनाता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ गेमेटिक यूनियन, इट डेवलप्स इनटू सुपोर, वो फिर एक सुपोर बनाता है। मैंने बताया
बताया था सुपोर किसको कहते हैं, ए थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सुपोर। बेटा ये जो सुपोर होता है दैट सुपोर इज कॉल्ड एज अक्सोसुपोर। यहाँ पे सुपोर को नाम दिया गया है अक्सोसुपोर। और बेटा जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ये सुपोर न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, न्यू डायटम सेल प्रोड्यूस करेगा। और बेटा इनकी जो यूज है, दे आर एक्सीलेंट इंसुलेटर्स, ये इंसुलेशन में इस्तेमाल होते हैं, एंड इन मेटल पॉलिशेस, और मेटल पॉलिशेस में डायटम्स इस्तेमाल होते हैं। बेटा अब मैं थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा रिवाइज करूंगा। यहाँ पे दे आर कॉल्ड एज गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, मोस्टली occur in fresh water, also called as golden alga. They are most abundant. They are microscopic, unicellular, photosynthetic, show different shapes of the cells. They may show radial or isobilateral symmetry. Flagella is absent, but they show movement with the help of mucilage. Their cells are called as festules, and their cell wall also possess a glass-like substance called as silica. Since they possess two units of the cell that they have been regarded as diatom. Since they possess different designs over the surface of the cell, they have been called as jewels of plant kingdom. और इनके जो सेल वॉल होता है इनमें 2 यूनिट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, अपर called epitheca and lower called hypotheca. Their reserve food is oil and polysaccharide called chrysolaminarin. Their plant body, which is thalloid, not differentiated into root, stem and leaf, it floats on the surface of water because of the presence of lipids. And reproduction is mostly binary fission, which occurs during night. In this part, upper part is a ten. In this reproduction, upper part is a tenor called epitheca is a tenor, and the lower hypotheca is synthesized, newly synthesized. And reproduction is isogamous or ogamous, and the plant body after fertilization develops into a spore called exospore, and it is used as excellent insulators and in metal polishes. Thanks. Hope that you may have get this lecture. Okay.